क्यों अमेरिका और ब्रिटेन जैसे काफी अच्छे दोस्त खाली एक सुअर के लिए युद्ध कर बैठे। साथ ही जानेंगे महासागर के सबसे पहली अनोखी शार्क के बारे में जो कि जमीन पर भी चल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही मजेदार फैक्ट से भरा वीडियो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, शार्क जो कि समुद्र की सबसे खतरनाक शिकारी जीवों में से एक है, जो कि कितनी ही बार समुद्र में तैरने गए लोगों की भी जान लेने से पीछे नहीं हटती। लेकिन क्या हो अगर यह समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकलकर जमीन पर भी चलने लगे और शिकार करने लगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं है बल्कि सच है। दक्षिणी न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर पाई जाने वाली एपोलेट शार्क जमीन पर भी चल सकती है, जिस कारण इसे वॉकिंग शार्क भी कहा जाता है। यह अपनी फिन्स का इस्तेमाल पैरों की तरह करके समुद्र के पानी के बाहर भी कुछ समय तक चल सकती है, जिससे कि वह समुद्र के लहरों से बाहर चली गई छोटी मछलियों या केकड़ों का शिकार करने के लिए कभी कभी पानी के बाहर भी आ जाती है। फैक्ट नंबर 2, भारतीय मान्यताओं के हिसाब से वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना शहर है। हिंदुओं के हिसाब से इस शहर की स्थापना भगवान शिव ने आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की थी और दुनिया भर के पुरातत्व विभाग के खोजकर्ता भी इस बात को मानते हैं कि वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो कि कम से कम 5000 सालों से बसा हुआ है। लेकिन कुछ खोजकर्ताओं की माने तो सीरिया का दमिश्क शहर दुनिया का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर है। यह शहर एक अनुमान के मुताबिक लगभग 11000 सालों से बसा हुआ है, लेकिन इस मान्यता को दुनिया भर में सभी जगह स्वीकार नहीं किया गया है। कुछ बुद्धिजीवी इसे पूरी तरह सच नहीं मानते, फिर भी इस बात से कोई इनकार नहीं करता है कि यह दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि इस शहर में अनेकों सभ्यताओं का असर देखने को मिलता है, जैसे कि अर्मेनियंस, असीरियंस, फारसी, यूनानी, रोमन और इस्लामिक खलीफा तक शामिल हैं, जो कि इस बात का पुख्ता सबूत है कि यह शहर कम से कम 4000 साल पुराना तो है ही। समय समय के साथ आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और युद्धों के कारण यह शहर उजड़ता और बसता रहा है, फिर भी इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस शहर का अस्तित्व कायम है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया भर की सभी महिलाओं का गहनों को लेकर प्यार हम में से किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, इसीलिए गहनों का इतिहास भी इंसानों के साथ लाखों सालों से जुड़ा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में सबसे पहले गहने के इस्तेमाल के सबूत इजराइल के सक्कुल की गुफाओं में मिलते हैं। यह गहने लगभग 1 लाख साल पुराने हैं, ऐसा माना जाता है। फिर भी इन्हें पूर्ण रूप से गहने की मान्यता देना एक बहस का विषय बना हुआ है, क्योंकि जानकारों के हिसाब से शायद इनका इस्तेमाल गहने से ज्यादा किसी अन्य तरह से किया जाता था। ऐसे ही मोरक्को के ग्रोट द पिजन गुफा में पाए गए गहने लगभग 90,000 साल पुराने माने जाते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनका भी इस्तेमाल पूर्ण रूप से गहने के रूप में नहीं बल्कि सजावट के सामान के रूप में किया जाता था। आज से लगभग 40,000 वर्ष पहले मोनाको की गुफाओं में पाए जाने वाले गहने, जो कि लगभग 40,000 साल पुराने हैं और दुनिया में सर्वसम्मति से सबसे ज्यादा लोग ऐसा मानते हैं कि इनका इस्तेमाल गहनों के रूप में किया जाता था, जो कि मछलियों की हड्डियों से बनाए गए गले में पहनने वाले हार हैं। फैक्ट नंबर 4, आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे दो पक्के दोस्त एक सुअर को लेकर युद्ध जैसी स्थिति में आकर खड़े हो गए थे। बात 1859 की है, जब सन जुआन आइसलैंड पर एक अमेरिकी किसान लाइमन कटलर ने उसके खेत में चल रहे एक सुअर को गोली मार दी, जो कि एक ब्रिटिश की सुअर थी। तब सुअर के मालिक ने अमेरिकी किसान से उसका मुआवजा मांगा, तब उसने देने से साफ साफ मना कर दिया। तब इस छोटी सी बात को लेकर तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गई और युद्ध जैसी स्थिति बन गई, जिस कारण पूरी दुनिया आज भी इस घटना को पिग वार के नाम से जानती है। बस इतनी ही गनीमत रही कि इसने वास्तविक युद्ध का रूप नहीं धारण किया और इसमें किसी की जान नहीं गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलें।